नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या 27 है। नोट: भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। कुछ प्रमुख नक्षत्र चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, माघा, अगा, अनुराधा, रोहिणी आदि। ध्रुवतारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमंतेरे ने महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारा में महाविस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे पी, एन, न्यूट्रिनो एटसेट्रा का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद से स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लेता है। 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर कई सुपर क्लस्टर मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं के रही दूरी के पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं बीच बढ़ विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। तब इसे सुपर क्रांच कहा जाएगा। चित्र: सौरमंडल के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत: सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौरमंडल कहा जाता है। इसके उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित हैं। 1. मोनोस्टार एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों में हुआ है। इस सिद्धांत को रो विद्वानों ने दिया। एक गैसीय सिद्धांत, इसे कान्हो ने दिया। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। बी निहारिका नेब्यूला सिद्धांत, इसे लाप्लाम ने दिया। इसके अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि एड की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई है। डुअल स्टार थ्योरी: इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल A2 का निर्माण 2 तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया। चेम्बरलिन: इसके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। बी जीन्स: इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों ही सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल ही भिन्न है। 3 डबल स्टार थ्योरी: इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडला का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ। इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया। इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है।
सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। सूर्य, सन, यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, मिल्की वे, से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर s की गति से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इनका व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य के अंदर H का ही में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भाग में बांटते हैं। कोर, यह सूर्य के मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन सी है। इसी में H का ही में संलयन होना है। यह प्लाज्मा अवस्था है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल, कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती है, जो रेडिएटिव जोन में दिखती है। इसमें एक्स-रे, वाई-रे, वाई किरण तथा फोटॉन पाए जाते हैं। कॉन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल, इसमें H के बजाय 3 सेल पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके H को सेल चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। उस ज्वाला के पास तापमान कम है, उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है और उसे सूर्य वापस खींच लेता है। उस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है, वह सौरमंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाती है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर संचार, फोन में बाधा आती है। एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे वल्सुर कहते हैं। 3 एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश में अरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। सोलर स्पॉट, सनस्पॉट, सौर कलंक, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। यह 2 सेल के बीच के खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है।
अतः यह एक धब्बा के समान दिखता है जिसे सौर कलंक कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। प्रकाशमंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पुनुम्ब्रा कहते हैं। सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने किया था। सन स्पॉट साइकिल सौर कलंक चक्र सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 से 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक जाता है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में भी 5.5 वर्ष लगते हैं। अतः एक सन स्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है। 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ था। वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। एक साइकिल में 11 ईयर में 100 सोलर स्पॉट सोलर इवेंट होते हैं। मैग्नेटिक आर्क चुंबकीय चाप जब सन स्पॉट बनता है तो वहां की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं।